कहानी में सब कुछ है और इस कहानी का एक हिस्सा गैंगस्टर और मॉडल की लव स्टोरी से जुड़ी है, जहां दूसरी हिस्सा सेक्स एंड ब्लैकमेलिंग मर्डर से जुड़ा है। 2 जनवरी 2024 की जगह गुरुग्राम होटल सिटी वाइन पुलिस को खबर मिली कि इस होटल में हत्या हो गई है और आरोपी लाश को ठिकाने के लिए हत्या को अंजाम देकर पुलिस को जब इस बात को सूचना मिलती है तो पुलिस वहां अपनी तफ्तीश दे देती है और अपने दल और बल के साथ वहां पर पहुंच जाती है। और जब हत्या का जो हुआ था वो किसी गैर इंसान का नहीं बल्कि एक मॉडलिस्ट लेडीज़ की हुई थी। और जो सीसीटीवी फुटेज को जब खंगालना शुरू किया गया तो उसमें 2 लोगों को इसमें एक महिला को घसीटते हुए लाश को खींचते हुए नज़र आए। और जांच में जब आगे बढ़े तो पता चला कि लाश किसी मॉडल दिव्या पाहूजा की है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज हम ऐसी एक सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं जो गुरुग्राम के एक ऐसी मॉडल की बात है, एक ऐसी मॉडर्न लेडीज़ है जिनका हत्या हो गया है। आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। दरअसल पता चला कि दिव्या का साथ आखिरी बार अभिजीत नामक एक शख्स के साथ देखा गया था और पुलिस उससे संपर्क करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पुलिस उससे संपर्क करने की तमाम कोशिश करने के बावजूद भी संपर्क नहीं हो पा रहा था क्योंकि उसका मोबाइल स्विच ऑफ में था। और पुलिस को इस बात को यकीन हो चुका था कि हत्या किसी और नहीं बल्कि अभिजीत ने ही किया है। और पुलिस होटल के कर्मियों को जब सख्ती से पूछताछ शुरू किया तो इस बीच एक टीम अभिजीत और उसके साथियों को तलाशने के लिए पुलिस ने गठित किया और दूसरी टीम मौकाए वारदात को जांच करने के लिए भेज दिया। अब पुलिस के लिए अभिजीत को पकड़ना बेहद ज़रूरी हो गया था और साथ साथ उस मॉडल की लाश को भी बरामद करना काफ़ी ज़रूरी हो गया था क्योंकि होटल में जो कर्मियों से पूछताछ में पुलिस के हाथ कई ऐसे सुराग लगे जो कई संदिग्ध को पहचान भी हो सके। और ये भी पता चला कि आरोपियों को होटल के कमरे में दिव्या की हत्या और उसके बाद उनकी लाश को कार में डालकर ये कार बाद में पंजाब में बरामद हुई और एक एक करके सभी आरोपी अरेस्ट किए गए। लेकिन इससे बाद जांच में कई ऐसे चौंका देने वाली खुलासा हुए शायद जिसको जानने के बाद आप बेहद हैरान रह जाएंगे। ये एक नहीं बल्कि 2 जनवरी की एक दरसमयी रात को जो अभिजीत और दिव्या अपने दोस्तों से बलराज को लेकर गुरुग्राम के अपने होटल सिटी वाइट के लिए निकला और तीनों ने अभिजीत की मिनी कार के साथ साउथ एल्क्स वाले मकान से रात करीब 3:15 बजे निकले और 1 घंटे के बाद यानी करीब 4:15 बजे होटल सिटी वाइन वहाँ पे पहुँच गए। और अभिजीत ने यहाँ एक कमरा भी रूम ले रखा था जो अक्सर वो उसका यूज किया करता था। वो कमरा नंबर 114 था, लेकिन उस दिन उसका इतना नसीब ख़राब था कि उस दिन उसका चाबी खो गया। तो उसको चाबी खोने के बाद तो उसको मजबूरन कमरा नंबर 111 खुलवाना पड़ा। और बाद में अभिजीत ने अपने दोस्तों और बलराज को होटल से वापस से भेज दिया। तो जाने के बाद जब अभिजीत और दिव्या रूम नंबर 111 में ही आराम करने लगे तो सो गए। अगले दिन जब दोपहर में दोनों की आँख खुली तो जागने के बाद दोनों ने एक दूसरे से बात करने लगे, लेकिन दोनों में पैसे को लेकर विवाद हो गई। और इसी विवाद से दिव्या ने खुलासा किया कि वो एक समलैंगिक लड़की है जो उससे लड़कियां पसंद है। और अभिजीत का कहना था कि इसके बाद उसने अपनी दोस्त मेधा को दोपहर करीब 3:30 बजे फ़ोन करके बातचीत की और उसे अपने पास होटल में बुलाया। लेकिन इस बीच दिव्या ने फिर 30 लाख रुपए की मांग की, लेकिन जिसके बाद इतनी बात बिगड़ गई कि दोनों में कहा सुनी हुई। और दोनों में कहा सुनी होने के बाद तो अभिजीत ने एक कारतूस निकाला और कारतूस निकालने के बाद
दिव्या के सर पे गोली मार दी और वहीं वाक़ई वारदात दिव्या की मौत हो जाती है। और गोली लगने की दिव्या रूम नंबर 111 में फर्श पर जब गिर पड़ी तो पूरी कमरा खून से भरा हुआ था। और जांच में ये भी बात सामने आई कि वो भी मॉडल की हत्या के इरादे से आया था और इसलिए वो पिस्टल अपने साथ लेकर आया था। आखिरकार अभिजीत ने अपने दोस्तों और बलराज और रवि बंगाला को अपने पास बुलाया और उन्हें सारी बात बता दी। उनसे दोनों को लाश ठिकाने के लिए उसने कन्विंस किया। करने के बाद रात के करीब 10:44 में अपने होटल और कुछ भरोसेमंद आदमियों के साथ उसने दिव्या की लाश रूम नंबर 111 से बाहर निकलवाई और ऐसे एक मिनी कार में भरकर उसको BMW तक ले जाया गया और BMW में उसकी लाश को डालकर उन्होंने जो है वहाँ से वो साथ लेकर होटल पहुँचे और जहाँ वो सीधे लाश ठिकाने लगाने के लिए पंजाब की तरफ निकल जाते हैं। और अभिजीत के दोस्तों ने दिव्या की लाश को समरूप की एक भाखड़ा नहर में बहा दिया और इसके बाद वो अभिजीत की BMW कार पटियाला में लावारिस हालत में छोड़कर वो लोग वहाँ से फरार हो गए। लेकिन पुलिस ने इस वारदात को 11 दिन बाद 11 दिन तथा 13 जनवरी को दिव्या की लाश बरामद किया। और पुलिस ने इस मामले को अभिजीत के दोस्तों और पंजाब के हेड हरियाणा के हाई कोर्ट वकील बलराज गिल एवं रवि बंगा, अभिजीत एवं एक और फीमेल गर्लफ्रेंड में मेधा, अभिजीत एवं PCO प्रवेश होटल में कर्मचारी हेमराज और ओम प्रकाश को इस मामले में गिरफ्तार किया गया। और इस मामले में जब पुलिस ने भी नदीम नाम के एक शख्स की तलाश की तो पुलिस के मुताबिक वो नदीम जिससे अभिजीत की PCMO में प्रवेश में अवैध सलाखें एवं सप्लाई किया करता था और असलहे का इस्तेमाल कर दिव्या का कत्ल भी अभिजीत ने किया था। लेकिन पुलिस ने मानो तो अभिजीत के दिव्या का कत्ल उसकी ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर कर डाला। लेकिन दिव्या की ब्लैकमेलिंग जो कत्ल की इकलौती वजह नहीं थी बल्कि दिव्या का एक समलैंगिक होना एक अभिजीत के गुस्से में की वजह बन गया था। और असल में ये दिव्या के पास अभिजीत ने कुछ ऐसी प्राइवेट तस्वीर थी जिसके बाद वो अपना आपा खो जाता है और अभिजीत की भारी बेइज्जती उसे महसूस होती है। और उससे वो कई बार इस बात से रिक्वेस्ट भी करता है कि इस फ़ोटो को डिलीट कर दो। लेकिन जो दिव्या थी उसको पैसा कितना चाहता कि उसने जो है उसका जो वीडियो और जो कुछ फ़ोटोज़ थे वो नहीं थे। तो इसी चलते अभिजीत ने समय समय पर उसको जो है वसूली किया करती थी और दिव्या उससे लगभग 30 लाख रुपए एक भारी भरकम रकम भी मांग रही थी। दिव्या ने अभिजीत को धमकी दी थी अगर वो उससे 30 लाख रुपए नहीं देता है तो बाद में अभिजीत के परिवार वालों और उनके दोस्तों को बता देंगे कि इसके बाद अभिजीत का तनाव धीरे धीरे बढ़ता चला गया। और ये बात 2015 की है और उन दिनों गुरुग्राम में गैंगस्टर की संदीप डांगोली नाम का एक गैंगस्टर हुआ करता था और उसका दूसरे गैंगस्टर बिंदर गुज्जर से विवाद चल रहा था और वो भी गुरुग्राम में पैर जमाने की कोशिश कर रहा था। एक रोज़ गंडोली के लड़कों ने बिंदर गुज्जर के एक खास अशोक गुज्जर की हत्या कर दी और इस बिंदर गोली की हत्या करने की चाहत में उसने पुलिस के हाथ मिला लिया। और असल में 18 साल की दिव्या इन दिनों गुरुग्राम में रहने वाले मनीष खुराना को डेट कर रही थी और मनीष जो है गंडोली का ही एक गुर्गा हुआ करता था जिसमें उन्होंने पहले दिव्या और मनीष का रिश्ता किसी मुकाम तक पहुंचाने से पहले मनीष की बर्थडे पार्टी गैंगस्टर संदीप की जो गालोडी नज़र की दिव्या पहुजा तक पहुंची और उसने गैंगस्टर गंडोली को उभरती हुई एक मॉडल पसंद आई और दोनों की दोस्ती हो गई। दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। और असल में ये मनोज जो गुर्जर गैंगस्टर हुआ करता था ये खासकर आम आदमी था क्योंकि मनोज गुर्जर के खिलाफ भी कोई आपराधिक मामले दर्ज नहीं था। लेकिन जो मनोज दिव्या और पहुजा की मां सानिया पहुजा को भी जानता था कि गुरुग्राम में कुछ पुलिस वालों भी हैं जो यही मनोज को दुश्मनों एवं बिंदर के गुज्जर और संदीप गंडोली के बीच सबसे अहम कड़ी भूमिका थी। वही
संदीप गांगुली अक्सर पुणे और मुंबई आया जाया करता था, लेकिन 5 फरवरी 2016 को हरियाणा में पुलिस को इस खबर मिली कि गैंगस्टर संदीप गांगुली एक बार फिर गुरुग्राम में निकला है और इस बार उसकी गर्लफ्रेंड दिव्या भी उसके साथ आई है। और बाद में जब पुलिस को पता चला कि वो मुंबई पहुंच चुका है तो पुलिस को ये भी पता चला कि वो मुंबई पहुंच चुका है तो पुलिस को ये भी पता चला कि वो मुंबई किसी होटल में कौन से कमरे में ठहरा हुआ है, यानी होटल के एयरपोर्ट मेट्रो का कमरा नंबर A107, जिसकी गर्लफ्रेंड दिव्या पहुंचा। पुलिस को जानकारी देती रही और पुलिस के मुताबिक दिव्या के मोबाइल फ़ोन पर अपनी मां सोनिया पहुजा से बातचीत कर रही थी और मां सोनिया पहुजा से ये सारी बातें बिंदर गुज्जर की खास आदमी मनोज गुज्जर को बता रही थी और वो मनोज गुज्जर यही बातें आगे हरियाणा यानी गुरुग्राम पुलिस को बता रहा था। और इस तरह गुरुग्राम पुलिस ने गांगुली का हर मोमेंट को पता चल गया और हरियाणा पुलिस ने संदीप और गांगुली को मुंबई के उसी एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन में ढेर कर दिया जहां उन्होंने गर्लफ्रेंड दिव्या पहुजा के साथ रुका था। लेकिन पुलिस ने संदीप को और गांगुली को एनकाउंटर में उसी मामले को लेकर अपनी चार्जशीट यही लिखा दी और इस चार्जशीट के मुताबिक कत्ल के इस मामले में हरियाणा पुलिस की टीम के साथ दिव्या पहुजा और उसकी मां सोनिया पहुजा शामिल थी, लेकिन जिन्हें गैंगस्टर बिंदर और उसकी मां सोनिया पहुजा भी शामिल थे, उन्होंने गैंगस्टर बिंदर और गुज्जर के साथ मनोज एवं उसके सभी साजिश में शामिल किया, बल्कि ये भी काम कर देने के लिए उन्होंने घर दिलाने का भी वादा किया था। लेकिन ये मामला मुंबई अदालत तक चली गई। लेकिन इसी बीच 8 महीने पहले दिव्या पहुजा को मुंबई हाई कोर्ट ने जमानत मिल गई, लेकिन बिंदर गुज्जर और अभिजीत के बीच भी दोस्ती थी और यहाँ तक कि ये कहानी दिव्या पहुजा की एंट्री वहीं पुलिस को मानो तो गैंगस्टर बिंदर गुज्जर की ही एक दिव्या की मुलाकात अभिजीत से करवाई थी, लेकिन इस बीच दोनों के बीच एक नज़दीकियाँ बढ़ गई और मगर इसके बाद ये रिश्ता ज़्यादा नहीं चला क्योंकि दिव्या और अभिजीत को ब्लैकमेल कर रही थी। इसी वजह से दिव्या का हत्या हो गया। कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। इस कहानी के माध्यम से दोस्तों किसी का दिल दुखाना नहीं या किसी के प्रति कोई ठेस नहीं था, बस आपके साथ शेयर करना था। जाते जाते दोस्तों अपना सपोर्ट और प्यार आप बनाए रखिए। हम आपके लिए ऐसे हर रोज़ नई कहानियों के साथ हाजिर होते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।